क्या सच में जो आयुर्वेदिक जो दवाएँ हैं वो धीरे-धीरे असर करती हैं या फिर जो इंस्टेंट रिलीफ जिसे बोलते हैं उसके लिए नहीं होती हैं वो? देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है हुँ, पूरे समाज में जो हुँ, आज की तारीख में कि आयुर्वेद की दवाइयाँ हुँ, धीरे-धीरे काम करती हैं। हुँ, अगर ऐसा होता तो सुसेन वैद्य जी ने जो संजीवनी लक्ष्मण जी को दी, वो विदिन जो है हुँ, एक नाइट में उनको वापस कोमा से कैसे लाती। हाँ, आप हमारे ही ज़माने का उदाहरण देखिए कि हुँ, जो गाँव में वैद्य रहते थे पहले, हुँ, 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 है ना? जब हमारे भाई लोग या जब हमारे रिश्तेदार जो हैं कोई बीमार होते थे, तो हुँ, वैद्य जी के पास जाते थे गाँव हुँ, में। और अगर उनको मान लो पेट दर्द हो रहा है या हुँ, लूज मोशन हो रहा है, तो हुँ, वैद्य जी जो है जंगल में जा कर के वहाँ से कुछ पत्ते लाते थे, तोड़ के जड़ी बूटियों के पत्ते लाते थे जोड़ के, उसमें अजवाइन, जीरा इन सबको मिला करके उनको मिक्स करते थे और उसके आप उसका या तो आपको रस पिला देते थे, उसको हुँ, सुंघा देते थे या आपकी नाभि में लगा देते थे। और हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि जो व्यक्ति रोता हुआ, दर्द में बिलखता हुआ जो हुँ, है, वो उनके पास जाता था, वो उन्हीं के यहाँ ठीक होकर के और हँसता-हँसता वापस आता था। ऐसे हुँ, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे जो खास करके ग्रामीण इलाकों में हुँ, हुँ, कि कई ऐसी बीमारियां हैं कि हुँ, जिनमें एलोपैथिक सिस्टम भले ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा दे, हुँ, लेकिन आयुर्वेद की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं हुँ, वो जो है वो तुरंत आराम दे देती हैं। आप घर में भी देखते होंगे जिसको कहते हैं दादी माँ के नुस्खे। हुँ, अगर आपको गैस बन रखी है हुँ, और अगर आप गैस के लिए जो है अजवाइन या जीरे का पानी ले रहे हैं, तो हुँ, ऐसा थोड़ी है कि वो जो है 2 दिन बाद आपकी गैस को ठीक करेगा या आपके हाँ, पेट दर्द को ठीक करेगा। आप उसको लीजिए, हुँ, लेते ही जो है उसमें जो है आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, इनो है, इतना हुँ, फेमस प्रोडक्ट हुँ, है हुँ, ना? लो वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। हुँ, अगर वो 2 दिन बाद असर दिखाता तो इनो का प्रयोग लोग इतना क्यों करते? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ धीमे-धीमे असर करती हैं, लेकिन ये जो धारणा लोगों की बनी, इसके पीछे बहुत सारे सामाजिक कारण हैं। हुँ, एक डार्क फेज आयुर्वेद का ऐसा आया कि हुँ, जिसमें आयुर्वेद की जो दवाइयों की एफिकेसी थी या हुँ, उनकी प्योरिटी थी, हुँ, उसमें जो है अडल्ट्रेशन होने लग गया। जब किसी दवा की गुणवत्ता कम हो जाएगी, तो हुँ, उसका असर भी धीमे-धीमे ही आएगा। बस हाँ, ये है कि ये आयुर्वेद की दवाइयाँ ऑर्गेनिक रहती हैं, तो उससे हुँ, बहुत ज़्यादा लोगों को आफ्टर इफेक्ट नहीं होते थे, लेकिन उसका असर भी धीरे-धीरे आता था। हुँ, तो उस वजह से जो है ये धारणा बन गई कि आयुर्वेद की दवाइयाँ धीरे असर करती हैं। लेकिन आपने बुखार का उदाहरण दिया हुँ, कि एलोपैथिक दवाई खाने से हुँ, बुखार जल्दी ठीक हो जाता है हाँ, और आयुर्वेदिक दवाई से जो है हो सकता है कि समय लगे। हुँ, लेकिन प्रत्यक्ष में अगर आप देखेंगे तो आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो आपके टेम्परेचर को बहुत जल्दी कम कर देती हैं, जिनमें सुदर्शन घनवटिया बहुत जल्दी जो है आपके टेम्परेचर को मेंटेन कर देती है। इसके अलावा गिलोय घनवटिया अमृतासत बुखार में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक दवाई से बुखार बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। हुँ, केवल एलोपैथिक दवाई में जो एंटीपायरेटिक आप लेते हैं, जैसे आप पैरासिटामोल लेते हुँ, हैं, तो हुँ, उससे आपका टेम्परेचर कम हो जाता है। हुँ, बुखार तो अपना टाइम लेता ही लेता है। हुँ, आप टाइफाइड बुखार कितनी भी एलोपैथिक दवाई ले लो, है हुँ, ना? आपका एक दिन में टाइफाइड ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। या हुँ, अगर वो तो आपको है। वायरल फीवर है, तो वो तो अपना 7 दिन 8 दिन लेगा ही लेगा ठीक होने में। हुँ, हाँ, अगर आप टेम्परेचर कम करने की बात कर रहे हैं, तो हुँ, उसमें एलोपैथी में कुछ दवाइयाँ ऐसी आती हैं कि जो आपके टेम्परेचर को कम कर देती है। लेकिन हुँ, आयुर्वेद में जो सिद्धांत है, उसमें क्या होता है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपका टेम्परेचर कम हो। हुँ, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर बढ़ना वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जब ओह! आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई हुँ, बैक्टीरिया, कोई वायरस आपके अंदर है, तो उसको डीएक्टिवेट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए शरीर अपना ताप बढ़ाता है, हुँ, ताकि उस बढ़े हुए टेम्परेचर में वो बैक्टीरिया और वो वायरस जो है वो डीएक्टिवेट हो जाए, वो इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैले। हुँ, तो इसलिए जो है ताप बढ़ाया जाता है। इसलिए आयुर्वेद में क्या करते हैं कि जो आयुर्वेद की औषधियाँ शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए देते हैं, वो बहिर्निरस्य कोष्ठाग्नि, वो आपकी जो अग्नि जो है वो कोष्ठ से बाहर की तरफ गई है, उस अग्नि को धीरे-धीरे कोष्ठ में लाने की, जहाँ पे उसका मूल स्थान है, वहाँ हुँ, पे लाने का प्रयास करती है। ठीक। और अगर आपको टेम्परेचर ही कम करना है, तो टेम्परेचर तो आप ठंडे पानी की पट्टी से भी कम कर सकते हैं। हुँ, तो क्योंकि सिद्धांत अलग-अलग हैं हुँ, और कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा हुँ, टेम्परेचर इस समय कम होना फ़ायदेमंद है भी कि नहीं। तो इस वजह से जो है वो तुरंत जो है वो एलोपैथिक दवाई एलोपैथिक। ले लेते हैं और अपना टेम्परेचर कम कर देते हुँ, हैं। फिर दूसरा क्या है कि कई ऐसे रोग होते हैं कि हुँ, जो शरीर में बहुत लंबे समय से होते हैं, हुँ, और अगर वो लंबे समय से जो रोग हो रहे हैं, उनको अगर ठीक करना है, तो हुँ, वो चाहे एलोपैथिक हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, हुँ, वो समय लेंगे ही लेंगे। हुँ, आप कई ऐसी बीमारियां देख लीजिए कि जो एक दिन में एलोपैथी में भी ठीक नहीं हो सकती हैं, एक हफ्ते में हाँ, भी ठीक नहीं हो हुँ, सकती हैं। उसमें डॉक्टर कहता है आपको 6 महीने दवाई खानी पड़ेगी, हुँ, आपको 9 महीने दवाई खानी पड़ेगी, आपको साल भर दवाई खानी पड़ेगी। हुँ, ऐसे ही आयुर्वेद की कई औषधियां और कई ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें आयुर्वेद की दवाई में लंबा उपचार करना पड़ता है। लेकिन अच्छा। आयुर्वेद की
दवाइयाँ स्लो काम करती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। उनको जिस स्पीड में काम करना चाहिए जिस रोग में, वो उसी स्पीड में काम करती है अगर उनकी गुणवत्ता सही है। एलोपैथिक दवाई की जो बात आती है तो सबसे ज़्यादा होता है जो अवॉइड करते हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, बोलते हैं उनके लिए सेफ़ नहीं है। मामूली सा बुखार है, बुखार की दवा तक प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अवॉइड करने को कहा जाता है। तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसी दवाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नहीं है? प्रेगनेंसी की जो आपने बात की, एक बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है और आयुर्वेद में भी ऐसी अनेकों दवाइयाँ हैं कि जिनको कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है कि गर्भावस्था में इन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में क्योंकि 2 प्रकार की दवाई होती हैं, कुछ काष्ठ औषधियाँ होती हैं और कुछ रस औषधियाँ होती हैं जो पारा, गंधक, अभ्रक या स्वर्णभस्म से बनाई जाती हैं। तो जिन औषधियों की तासीर ये कहें कि गर्म ज़्यादा होती है, तो उनको आयुर्वेद में भी प्रेग्नेंट अवस्था में कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है। दवाई चाहे वो आयुर्वेद की हो चाहे वो एलोपैथी की हो, उनकी सेंसिटिविटी जरूर होती है। अगर उनको जो है गलत तरीके से या गलत व्यक्ति को दिया जाएगा तो उनके साइड इफेक्ट भी होंगे। मतलब कि आयुर्वेद के भी साइड इफेक्ट है अगर गलत सही मात्रा में सही जगह टाइम पे ना खाई जाए तो। बिल्कुल, अगर आप बिना किसी की चिकित्सा परामर्श के या गलत तरीके से आयुर्वेद की दवाई ले रहे हैं तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जिसका इफेक्ट है उसका अगर मिसयूज होता है या गलत तरीके से उसको लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी है, चाहे वो आपका भोजन ही क्यों ना हो। चाहे आपका अगर आप खाने को उतनी मात्रा में लेंगे जितनी आपको जरूरत है तभी वो आपके शरीर को लगेगा। तो अगर आप सही मात्रा में भोजन को नहीं लेंगे, अपने शरीर की रिक्वायरमेंट और अपनी डाइजेशन पावर के हिसाब से भोजन को भी नहीं लेंगे तो वो भोजन भी आपको जो है साइड इफेक्ट दिखाने लग जाएगा। तो अगर भोजन का साइड इफेक्ट हो सकता है तो आयुर्वेदिक दवाई का साइड इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को भी कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जानना है और आयुर्वेद को लेकर मिसकंसेप्शंस और मिथ आपके पास भी कुछ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें आपको उन सभी चीज़ों के बारे में फिर से दोबारा अच्छे से बताएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।